हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की हमारी पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द ग्रेट अमेरिकन पोएट, और it is basically a pastoral poem, और the poem is written throughout in a common and colloquial speech, और पूरा रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर एप्पल पिकर के एक्सपीरियंस का। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। After Apple Picking by Robert Frost. My long two-pointed ladder sticking through a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be a 2 or 3 apples I didn't pick upon some bough. But I am done with apple picking now. तो यहाँ पर जो पोइट है इस पूरी पोएम के अंदर पोइट ने बहुत ही अच्छे से वो एप्पल पिकिंग का प्रोसेस है, और वो जो इतना सारा एप्पल तोड़ने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद जो एप्पल पिकर की जो टायर्डनेस है, जो उसकी थकान है, उसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर। और वो बता रहा है कि माई लॉन्ग 2 पॉइंटेड लैडर्स, मतलब कि सेब तोड़ने वाले ने क्या किया है कि पहले एक लैडर लगाई है पेड़ के सहारे, पेड़ की डाल के सहारे। तो वो 2 पॉइंटेड लैडर्स बोल रहा है उसको, क्योंकि वो लंबी 2 बांसों वाली एक लैडर है। स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, जो उसने पेड़ के सहारे लगाई है, टूवर्ड हेवन स्टिल, मतलब कि उसने अब वो ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो पोइट उसको ऐसे बता रहा है कि वो हेवन की तरफ मीन्स स्काई की तरफ ऊपर की ओर पेड़ के सहारे वो लैडर खड़ी है। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिडंट फिल, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि उसके पास एक बैरल है, एक कंटेनर है। पहले उसने एक सीढ़ी लगाई पेड़ के सहारे, पेड़ से सारी एप्पल्स तोड़ने के लिए। अब जब वो एप्पल तोड़ने के लिए चढ़ेगा, सारी एप्पल्स तोड़ के उस कंटेनर में डालेगा, तो उसने अपने पीछे एक कंटेनर रखा है एप्पल तोड़ कर उसके अंदर डालने के लिए, जिसमें वो एप्पल्स तोड़ कर डाल सकता है। आई डिडंट फील, अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है एप्पल तोड़ना, अब एप्पल तोड़ना उसने अभी स्टार्ट नहीं किया है। बिसाइड इट एंड देयर इज मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक फ्रॉम सम बाउ, मतलब कि अब जब वो चढ़ा है लेडर के ऊपर एप्पल्स तोड़ने के लिए, तो उसने एप्पल्स तोड़ ली हैं, पीछे कंटेनर भी उसने भरा होगा एप्पल्स तोड़कर। और वो बता रहा है कि बाउ, मतलब कि जो एक पेड़ की सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर अभी भी कुछ एप्पल्स लगी हुई है जो उसने अभी तक तोड़ी नहीं है, क्योंकि आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, क्योंकि वो अभी थका हुआ है। वो बता रहा है ना, आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, कि वो थक गया है इतनी सारी एप्पल्स तोड़ के, पर जो अब वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहता है। और अब जो सेब तोड़ने वाला थक गया है, जैसे मैंने भी आपको बताया, और क्योंकि वो बहुत टाइम से एप्पल्स तोड़ रहा था, और जो ऊपर एप्पल्स लगी हुई है 2-3, वो उसे तोड़ना नहीं चाहता है। एसेंस ऑफ वाटर स्लिप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्राउ and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. But I was well upon my way to sleep before it fell. And I could tell what from my dreaming was about to take. तो यहाँ पर ये बता रहा है पोएट कि essence of winter sleep is on the night. Now the season is late autumn, और बहुत जल्दी विंटर्स आने वाले हैं, और ये जो सीज़न है लेट ऑटम का सीज़न चल रहा है, ऑटम ख़त्म होने वाला है। और वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, और वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो स्लीपी हो रखा है। और सेंट ऑफ एप्पल्स, वो जो एप्पल्स की जो स्मेल है, और जो एप्पल पिकर की जो टायर्डनेस है, जो वो पूरे दिन जो काम कर रहा है, उसकी थकान है, उसकी वजह से उसको नींद आ रही है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, तो अब उसको नींद की वजह से उसको वो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने सपने में एक पानी का टब देखता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रब स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड, उसको अलग अलग चीज़ें दिखती है। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, जो उसको पानी का एक टब दिखता है जिसके ऊपर आइस की एक लेयर बनी हुई है। आई स्किम्ड, जो मैंने अभी बताया आपको कि उसके ऊपर एक बर्फ़ आई हुई है, एक आइस की एक लेयर बनी हुई है। फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्राउ, तो ट्राउ यहाँ पर है कि
हम उसको बोल सकते हैं कि जानवरों के पानी पीने का जो एक टब होता है उसको ट्राउ बोलते हैं, उस वो भरा हुआ है पानी से, उसके ऊपर पानी की एक लेयर, उसके ऊपर आइस की एक लेयर आ रखी है। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, तो यहाँ पर आइस की लेयर से घास की तरफ देखता है, वो आइस की लेयर के अंदर से वो घास की तरफ देखता है। घास कैसे? होरी ग्रास मीन्स वाइट ग्रास। शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से स्नो हो रही हो, स्नो की वजह से जो घास की ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर स्नो छाई हुई हो वाइट कलर की, इसलिए उसको वो ग्रास होरी लग रही है। ओके, इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, मतलब कि अब वो जो आइस की लेयर है उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, इट मेल्टेड, अब पिघल रही है और उसने वह आइस की लेयर को गिरा दिया है। आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और वो परत क्या हो गई है? एंड ब्रेक, टूट गई है। बट आई वॉज वेल, अब वह सोने जा रहा है। एंड आई कुड, कहाँ गया? हाँ, एंड आई कुड टेल, मतलब कि अब वो उसका जो डेली रूटीन है वो उसी से रिलेटेड उसको सपने आएंगे। वो जो बता रहा है कि मुझे अब उसी से रिलेटेड, उसको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा होता है कि हमारा भी कोई डेली रूटीन होता है तो हमें भी उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। तो एप्पल पिकर को भी ऐसा लग रहा है कि उससे भी शायद सेब और जो एप्पल पिकिंग का प्रोसेस है उसी से रिलेटेड उसको सपने आएंगे। वर्ड फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एप्पल पिकर पूरा दिन एप्पल पिकिंग में बिज़ी था, उसने इतना पूरा दिन काम किया तो उसको अपने ही पूरे डेली रूटीन वाले सपने आने वाले हैं। तो वो भी उसी के बारे में बता रहा है कि मुझे भी उसी तरीके के सपने आएंगे। वो सोने से पहले ही अपनी पूरी डेली रूटीन और अपने सपने के बारे में पहले ही बता रहा है। Magnified apples appear and disappear, stemmed and blossom and every fleek of russet showing clear. My instep arc not only keeps the egg, it keeps the pressure of ladder round. I feel the ladder sway as the bows bend. I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in. तो यहाँ पर पोइट बता रहा है कि मैग्नीफाइड एप्पल्स का मतलब है कि जो अब उसको जो एप्पल की जो सेंट की खुशबू थी, एप्पल की जो खुशबू है उसकी वजह से उसको नींद आने लग गई है, उसकी टायर्डनेस की वजह से उसको नींद आने लग गई है। तो जो एप्पल का जो साइज़ है उसको वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, एप्पल्स उससे उसके सपने में उसको बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है उसकी टायर्डनेस की वजह से। और वो बता रहा है कि अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स का मतलब है कि यहाँ पर उसको कभी दिख रही है वो सारी चीज़ें, कभी नहीं दिख रही है वो सारी चीज़ें, क्लियर नहीं है क्योंकि उसको नींद आ रही है। द स्टीम एंड ब्लूजम एंड एवरी फ्लीक, तो यहाँ पर एवरी फ्लीक का मतलब है कि मतलब स्पॉट, फ्लीक ऑफ रसेट, शेप पर जो रेडिश और ब्राउन कलर की जो स्पॉट दिखते हैं वो उसकी बात कर रहा है। शोइंग क्लियर, उसको एप्पल्स के ऊपर वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिख रही है, जो एप्पल्स पे जो ब्राउन कलर की और जो रेडिश कलर की जो वो स्पॉट होते हैं वो सारे उसको बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, अब जो इंस्टेप आर्क का मतलब कि जो पैर में जो एंकल और टाउस के बीच में जो पैर की अंगुलियों के बीच का जो पार्ट होता है, जो बार बार लेडर पर चढ़कर इतने सारे एप्पल्स तोड़ने की वजह से वो दर्द हो रहा है, एक हो रहा है उसकी उस जगह पर। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लेडर्स राउंड, अब लेडर राउंड होती है तो उसके ऊपर रख कर काफ़ी समय तक एप्पल्स तोड़ने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पर। आई फील द लेडर स्वे एज द बाउस बैंड, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अब सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसके पैर में दर्द हो रहा है। और लेडर स्वे का मीनिंग है कि लेडर पेड़ की डाल के सहारे रखी हुई थी पेड़ पर सेब तोड़ने के लिए, तो पेड़ की डाल जो अब हिल रही है। अब वो क्यों हिल रही है? क्योंकि पेड़ की डाल पर बहुत सारी एप्पल्स हुई हैं, तो एप्पल्स की जो वेट की वजह से वो जो पेड़ की डाल है वो नीचे की तरफ आ गई है और जो नीचे बैंड हो गई है वो बाव, उसकी वजह से क्या हो रही है, जो लेडर स्वे हो रही है, जो लेडर भी उसके साथ साथ हिल रही है। आई फील द लेडर स्वे एज अ बाउ बैंड एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, अब वो जो लेडर पर खड़ा होकर जो सेब तोड़कर पीछे कंटेनर में डाल रहा था, तो उसके जो कंटेनर में ऊपर से जो कंटेनर में सेब डालने पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी बात कर रहा है, वो अच्छे से सुन पा रहा है। द रम्बलिंग साउंड, उसको रम्बलिंग साउंड बोल रहा है, ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, जो उसके अंदर एप्पल्स आ रही है वो उसका साउंड बहुत ही अच्छे से सुन पा रहा है और कंटेनर भी अब एप्पल से भर चुका है।
For I have had too much of apple picking. I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruits to touch, cherish in hand, lift down, and not let fall. For all that struck the earth, no matter if not burnished or spiked with a stubble, went surely to the cider apple heap as of no worth. तो यहाँ पर अब उसने बहुत सारे एप्पल तोड़ लिए। इतना काम करने के बाद वो थक गया है और सीज़न स्टार्ट होने से पहले उसने अच्छी फसल के लिए, जो ये बता रहा है ऊपर कि फॉर हैव आई टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, मतलब कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले उसने अच्छी फसल के लिए, ग्रेट हार्वेस्ट के लिए उसने जो प्रे किया था, फॉर्चुनेटली अब उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। वो यही बता रहा है यहाँ पर, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट। और अब उसने वहाँ से, अब अच्छी फसल हुई है तो उसने वो वहाँ से बहुत सारी सेब तोड़कर वो थक गया है। आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, जो उसने प्रे किया था अच्छी फसल के लिए। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, और पेड़ पर अब बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन मतलब पेड़ पर इतनी सारी एप्पल्स लगी हुई है तो उसे केयरफुली 1 बाय 1 एप्पल्स उस कंटेनर में डालनी है जो एप्पल्स वहाँ पर लगी हुई है, और वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। चेरिश इन हैंड मतलब कि वो एप्पल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है कि वो उसको एप्पल का कलर जो चेरिश होता है वो बहुत अच्छे से आया है। एंड नॉट टू लेट फॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केयरफुली एप्पल्स को 1 बाय 1 तोड़ना है और कंटेनर के अंदर डालना है और एप्पल्स नीचे नहीं गिरनी चाहिए। दैट स्टक द अर्थ, नो मैटर इफ़ द बरिस्ड और स्पिक्ड विद द स्टबल वेंट श्योरली टू द साइडर प्रेस हीप। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैटर नहीं करता है कि एप्पल्स नीचे गिरने के बाद उस पर बरिस्ट का मतलब होता है कि ख़राब हुई हो या उसके ऊपर छेद नहीं आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नीचे गिरने के बाद एप्पल साइडर प्रेस के लिए चली जाएगी। साइडर प्रेस का मतलब यहाँ पर बता रहा है ना ये कि एप्पल हीप, ढेरों एप्पल के अंदर, एप्पल के ढेर के अंदर चली जाएंगी, ख़राब एप्पल के ढेर के अंदर। और ऐसा होता है कि जो सेलेक्टेड एप्पल्स होती है वही खाने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर एक बार एप्पल नीचे गिर जाए ज़मीन पर तो उसे साइडर प्रेस के लिए भेज दिया जाता है एप्पल का जूस बनाने के लिए। एज ऑफ नो वर्थ, अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, एप्पल का वो खाने के लिए नहीं होती है। One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is, were he not gone. The woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। तो यहाँ पर जो स्लीप है, ये पोएम यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर बात हो रही है इस पोएम की। पोएम का अलग ही मीनिंग निकाला गया है यहाँ पर। और व्हाट विल ट्रबल का मतलब उसने अपने सपने में सेब तोड़ने का काम किया है और सेब की गिरने की आवाज़ें सुनाई दी उसे। उसके पैरों में सीढ़ियों पर चढ़कर जो एप्पल तोड़ने का जो प्रोसेस था, उसके बाद जो उसके पैर में पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें, और एप्पल तोड़ने की वजह से उसके पैर में पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ों की बात हो रही है कि ये सब चीज़ें उसको उसकी नींद में महसूस हुई है। दिस स्लीप ऑफ माइंड, अब वो वापस स्लीप की बात कर रहा है। तो वो यहाँ पर शायद पोइट की ऑर्डिनरी ह्यूमन स्लीप से नहीं है। पोइट का मतलब यहाँ पर शायद पोइट का मतलब एटर्नल स्लीप से भी हो सकता है। वॉट एवर इट इज़ वर ही नॉट गॉन, तो शायद उसकी स्लीप वो बता रहा है कि द वुडचक कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। एक वुडचक जो नॉर्थ अमेरिकन एक स्मॉल एनिमल है, तो उसके स्लीप वो भी लॉन्ग टाइम तक सोता है, उसके बाद ही बाहर निकलता है। तो उसी की तरह वो अपनी स्लीप को बता रहा है, या तो उसकी स्लीप उसके जैसी है, काफ़ी टाइम तक चलने वाली स्लीप। तो यहाँ पर भी शायद वो एटर्नल स्लीप की बात कर रहा हो पोएट। और लॉन्ग ह्यूमन स्लीप का मतलब यहाँ पर डेथ से भी हो सकता है। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। और पोएट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, दो चीज़ें बता रहा है। वो बता रहा है कि या तो वो लॉन्ग स्लीप हो सकती है, यहाँ पर लॉन्ग स्लीप का मतलब डेथ से हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल ह्यूमन स्लीप भी हो सकती है। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।